ये ऑन है भी ऑफ है सर ऑन ये ऑन है। इसे कलर ब्लू रहना चलता है। ब्लू ही रहता है, ऑफ हो जाएगा तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। नहीं मतलब ये जो साइड वाला है ये भी ब्लू ही रहता है। हाँ, ये ग्रीन होना चाहिए। स्पीकर का होता है ना। ओके तो तुम्हारा क्या रह गया फिर? क्या रह गया बताओ, वो करा दूंगा। क्या रह चुका है तुम लोगों का वही ध्यान में करा दूंगा। चॉकलेट छोटी बैग में पढ़ा दो। सर वो भी हो गया। रिपीटेड सीरीज स्टेटमेंट कंक्लूजन assumptions वगैरह आर्गुमेंट और assumptions वगैरह सर यही पढ़ा दो। सर यही करा दो सर। बच्चे कह रहे हैं सब करा बड़े देखिए बात नहीं इधर इधर आ जा। आगे अभी तो खाली पड़ी है इतनी सारी बेंचेस। इधर आ जाए। हेडिंग डाल दो रक्त संबंध। अरे कोई नहीं इसको थोड़ा अब देखो रुको और करो थोड़ा सा बस ठीक है तो रक्त संबंध। रक्त संबंध हेडिंग नाम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है देखिए इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये कहता है ए बी का भाई है, ठीक है, बी सी का पुत्र है, ठीक है, सी का भाई डी है, तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है। समझ गए? या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछता है राहुल ने एक फोटो को देखकर कहा ये मेरे पिताजी के एकमात्र पुत्र का बेटे का भाई है, तो राहुल का उस फोटो से क्या संबंध। समझ पाए? या फिर इस टाइप से बोलेगा A@B A is the brother of B, A copyright B A is the wife of B, A #B A is the mother of B, then A+B@B कुछ इस टाइप से इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन देगा। कोडेड फॉर्म कहते हैं इसको। समझ गए? ब्लड रिलेशन को हिंदी में अगर आप पढ़ोगे थोड़ा आसान रहेगा सभी के लिए, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है वैसे तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा लेकिन हिंदी में इसको करोगे तो आसान रहता है क्योंकि जल्दी रिश्ते नाते होते जल्दी समझ आ जाते हैं। ठीक है जैसे मैं बोल दूं चाचा, आप समझो चाचा को पापा का भाई। मैं बोल दूं अंकल, तो अंकल तो बहुत सारे अंकल भाई, अंकल तो चाचा भी होगा ना, तो मामा भी होगा, तो फूफा भी होगा ना, तो मौसा भी, सब अंकल ही होते हैं। ठीक है तो ये बॉल हो जाएगी थोड़ी सी। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अगर आपको शो करना है कि कौन पुरुष है तो आपको प्लस से चेक करना पड़ेगा। यानी पुरुष को किससे शो करोगे आप? प्लस। और महिला को किससे शो करोगे? माइनस। समझ पाए? बोलो। मान लीजिए ए का प्लस लिख दिया मैं, तो ए क्या है? मेल। अगर बी का माइनस लिख दिया तो बी क्या है आपका? फीमेल। ठीक है समझ पाए? ए मेल है और बी क्या है? प्लस शो करता है मेल और माइनस शो करता है फीमेल। ठीक है अब यहाँ देखिए जैसा मान लीजिए मुझे बहन भाई का रिलेशन शो करना, भाई बहन का सिबलिंग का रिलेशन शो करना, सिबलिंग का रिलेशन शो करना, सिबलिंग का भाई बहन का, तो कैसे शो करोगे? देखो ध्यान से।
कैसे शो करोगे? भाई बहन का रिलेशन हो या फिर बहन भाई का रिलेशन हो या फिर भाई भाई का या फिर बहन बहन का। ठीक है, ठीक। तो कैसे शो करते हैं? सीधी लाइन से शो करते। कैसे शो करेंगे हम लोग? सीधी लाइन से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई, मान लीजिए ए बी का भाई। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर, ए भाई है तो ए भाई है तो ए मेल हो गया। ए भाई है तो ए मेल है। किसका भाई है? ए। बी का भाई, और बी का जेंडर डिसाइड यहाँ पर नहीं, सिर्फ इतना पता ए भाई है, बी या तो उसकी बहन होगी, बी या तो उसका भाई होगा। क्लियर है बात? समझ पाए? इस जो लाइन जो लिखी हुई है ना, अब इसका मतलब ये इन दोनों में भाई बहन या फिर भाई भाई का रिलेशन है। ये या तो बहन है इसकी, ये या तो इसका भाई। बी का जेंडर डिसाइडेड यहाँ पर नहीं। ठीक है, बोलो। मान लीजिए एक एग्जांपल और दे दूं मैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी भाई, ए और बी भाई। ए और बी भाई इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी भाई इसका मतलब है दोनों भाई। क्या हो गए? दोनों भाई। समझ पा रहे हैं? क्या हो गए? दोनों भाई। कोई डाउट इसमें? ए और बी दोनों भाई, दोनों भाई, ए भी भाई और बी भाई। समझ पाए इस बात को? कोई डाउट है? दोनों भाई हैं, बिल्कुल सही है। तो प्लस बी है, तो दोनों भाई प्लस। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ए एंड बी आर ब्रदर। दोनों डिफरेंट है, दोनों बहुत अंतर। ठीक है, एक बात याद रखें। दूसरी बात देखिए, अगर आपको पति पत्नी का संबंध शो करना है, हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिड कपल का रिलेशन शो करना है, किसका रिलेशन शो करना है? विवाहित जोड़े का संबंध दर्शाना है। तो कैसे दिखाओगे? आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों तरफ एरो बनाने। दोनों तरफ क्या बनाने हैं आपको? एरो बनाने हैं दोनों तरफ। और कैसे लिखना है? ए इज द वाइफ। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, ए इज द वाइफ ऑफ डी। ए बी की पत्नी। ए कौन है? पत्नी है। ए इज द वाइफ, ए पत्नी है। किसकी पत्नी है? ए बी की पत्नी है। तो बी कौन होगा? बी कौन होगा? पति तो होगा बी उसका, जब ये पत्नी है। अरे हाँ या ना? आगे देखो, पी इज द हस्बैंड। हस्बैंड जानते हैं हस्बैंड क्यों बोलते हैं इसको? पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यों? हाँ, क्योंकि उसका हंस के बैंड बजता रहता है, इसलिए कहते हैं हस्बैंड। हंसता भी रहता, बैंड भी बजता रहता है उसका, इसलिए उसको हस्बैंड ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और वाइफ और वाईफाई मतलब सब कुछ पता रहता है। वाईफाई होता है नेटवर्क, सब जगह वैसी वाइफ होती है, वाईफाई बोलते हैं इसको। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्यू का पति देव। पी क्यू का पति। पी कौन है? पति है। किसका पति है? क्यू का। समझ गया नहीं? क्लियर इतना? बोलो। पी पति तो क्यू क्या है उसकी? पत्नी। समझ पाए तो ये बात हो? अगर यहाँ से ये ऐसा लिख दो ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, तो बताना ये क्या हो जाएगा ना? बहन भाई हो जाएगा। ये सीधी लाइन शो करती है बहन भाई का संबंध, और ये लाइन क्या शो करेगी आपको? पति पत्नी के बीच का संबंध। कोई डाउट इसमें? बोलो। आगे देखिए, थर्ड एक होता है जनरेशन। जनरेशन समझते हो आप? देखो, ये तो सेम जगह बहन पति पत्नी हो गया, बहन भाई हो गया, है ना, जीजा साला साड़ू, है ना, ये सब क्या है? सेम जनरेशन की बात होगी। लेकिन मेरा चाचा जनरेशन गैप हो गया, है ना, मेरा बेटा जनरेशन गैप हो गया, मेरे दादा और 3 जनरेशन की उनके गैप हो गए, मेरी मदर और 1 जनरेशन गैप हो गया, है ना, ग्रैंडफादर
3 जनरेशन, तो ये जनरेशन गैप हो जाना है, ठीक है। जब भी जनरेशन गैप हो तो आपको वर्टिकल लाइन से शो करना है जनरेशन गैप, पीढ़ी के लिए। किसके लिए? पीढ़ी, जनरेशन। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है। ए इज द सन ऑफ बी, ए कौन है? पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का जेंडर डिसाइड नहीं। समझ पा रहे इस बात को? यहां पे कह ए इज द सन ऑफ बी, ए पुत्र है, बी का जेंडर डिसाइड नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, बी या तो उसकी माँ है, बी या तो उसका पिता है। एक एग्जांपल देखकर ये बोल देते ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता, ए बी। अब यहां समझने वाली बात, यहां पर तो ए पुत्र बाद में नोट करना, बाद में नोट करना। ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द, ए सन है तो सन को नीचे बनाया मैंने, बट यहाँ कह रहे ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है तो ए को मैं ऊपर बनाऊंगा। कौन ऊपर आएगा कौन नीचे, ये डिसाइड होगा उसके जनरेशन के हिसाब से, उसके रिलेशन के हिसाब से। यहाँ पर ए पुत्र तो पुत्र नीचे बना, माता पिता ऊपर होगी जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है? फादर है तो फादर का मैं ऊपर बना। ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ए पहले है तो पहले बनेगा, बी बाद में तो बाद में बनेगा, ऐसा नहीं है। रिलेशन पे डिपेंड करता है किसका रिलेशन बड़ा है किसका छोटा है। यहाँ पे ए फादर, किसका फादर? ए बी का, बी का जेंडर डिसाइडेड नहीं। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट इसमें? बोलो हाँ है ना है? अब देखो यहाँ पे मान ली अगर यहाँ पे ऐसे होता, या इसने रूम में कहाँ गई है, मुझे थोड़ा सा सारा ही चला गया। ये किसने चेंजेस कर दिया इसमें? फिर आप देखो, एक एग्जांपल और मैं आपको लिखता हूं यहाँ पर, मान तीसरा एग्जांपल है, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ठीक है। ए बी का दादा है, ए बी का दादा, ये इसके लिए था ये वाला, ये इसका है, ठीक है। दिख रहा है ना ये इसका है, ए बी का दादा, ठीक है। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी का दादा है। तो यहाँ पर दादा मतलब 3 जन से बात होगी, तो ए दादा है तो ए को प्लस बना दिया मैंने यहाँ पर, ए कौन है? प्लस, ए दादा है। किसका दादा? ए बी का, ए का बेटा ये हो गया जो भी, ठीक है। और ए के बेटे का बेटा क्या कहलाएगा? ये दादा। क्या कहलाएगा? ये दादा। समझ पा रहे इस बात को या नहीं? कोई डाउट इसमें? नोट कर दे, नोट कर सबको। जिसका जीडी का पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दे। बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हुए सफलता पाना बहुत मुश्किल है, असंभव है बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए, ठीक है। If you want to be successful in upcoming GD exam, you have to practice lots of previous year questions.
जल्दी नोट करो इसको, क्वेश्चन लिखो इसमें। हो गया? क्या आंसर आया बताओ, इसका कुछ आंसर आया? ये बताइए, ससुर को क्या कहते हैं? और सासू माँ को? मदर इन लॉ। ठीक है। दादा को? ग्रैंडफादर। दादी को? ग्रैंडमदर। ठीक है। भतीजे को? नेफ्यू। भतीजी को? नाइस, नीस भी बोल दो जैसे। ठीक है, नीस। भांजे को? नेफ्यू। भांजी को? नीस। ठीक है, समझ पाए? पता नहीं तो लिख लेना, या फिर कहीं पर। दामाद को? सन इन लॉ। दामाद को? सन इन लॉ। पुत्र वधू को? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। जैसे पुत्र वधू मतलब क्या है? मेरे बेटे की पत्नी मेरी पुत्र वधू है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, समझ पे? भाभी? भाभी, ननद, साली, जेठानी, देवरानी, सबको क्या कहते हैं? सिस्टर। ठीक है। जीजा, साला, साढ़ू, नंदोई, इन सबको क्या कहते हैं? ब्रदर। समझ रहे ना? जीजा कौन होता है? बहन का हस्बैंड। साला कौन होता है? बहन का भाई। बहन का भाई मतलब वाइफ का भाई, साला। साढ़ू कौन होता है? साढ़ू जो हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, साढ़ू बोलते हैं उसे। दो सगी बहनों के पति आपस में साढ़ू कहलाएंगे। समझ गए? नंदोई कौन होता है? ननद कौन होती है? हस्बैंड की बहन। सालज कौन होती है? सालज नहीं सुना तो इसे डिलीट कर दो। हाँ, साले की वाइफ सालज कहते हैं। साला, सालज। हिंदी में आसान रहती चीजें, इंग्लिश में तो ये लेकर सिस्टर इन लॉ, बात खत्म हो गई। अब तुम दिमाग लगा तो कौन सी सिस्टर है भाई ये पता नहीं। ठीक है, एक होती है बेस्ट सिस्टर और एक होती है सिस्टर इन लॉ। कानून से जो सिस्टर बनी, ध्यान रखना, उसको कहते हैं सिस्टर इन लॉ। भाभी कानून ने भाई तुम्हारी बहन हो। ठीक है, कानून के दायरे में आ गई चीज। जैसे फादर हो गया, पिता हो गया। फादर इन लॉ, कानून जो पिता है वो ससुर होता। कानून के दायरे में आ गई बात। समझ गए?
कोई डाउट इसमें? मिटा दो इसको। तो सवाल लिखिए, जो अक्सर सवाल रह जाते हैं उनके जवाब आज आपको देने होंगे। समझ में आया कुछ? बस 3 चीजें याद रखनी है आपको, 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये नोट कर लिए है? ये होता है बहन भाई के लिए, बहन भाई के लिए, पति पत्नी के लिए, जनरेशन के लिए, ये मेल और ये फीमेल। ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है, ये 4-5 चीजें आपने याद रखनी है। समझ पाए? ये 4, ठीक है। क्वेश्चन को लिखो। हाँ, सवाल लिखो, इसमें बताओ आंसर, बताओ क्या आंसर आएगा। लिखो ए इज द पत्नी, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए पत्नी है बी की, ए बी की पत्नी है, ऐसा लिखो। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। फिर आगे लिखिए सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, ठीक है। आगे लिखो डी, डी फॉर डॉग, इज द फादर ऑफ सी। डी फॉर डॉग सी का पिता है, डी, डी फॉर डॉग सी का पिता है। आगे लिखो ई इज द सन ऑफ डी, डी फॉर डॉग, ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है, ई डी का, डी फॉर डॉग का पुत्र है, ओके। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, बी, बी फॉर बॉय, ई का बी से क्या संबंध है? बोलिए क्वेश्चन क्या है? हाँ सही है। क्या आंसर, क्वेश्चन क्या है? अब देखिए ए इज द वाइफ ऑफ बी, सही है ना? ए वाइफ है, किसकी वाइफ है? बी की वाइफ। बी कौन होगा? उसका पति हो गया। आगे C is the sister of सी इज द सिस्टर ऑफ, सी बहन है की। आगे D is the father of C. डी इज द फादर। अब देखिए फादर, फादर क्या होगा? ऊपर बनेगा रिलेशन। डी इज द फादर ऑफ सी। अगर ये कहता हूँ डी इज द सन ऑफ सी, तो डी को मैं नीचे बना देता, डी इज द सन ऑफ सी, समझ गए? बट इसने बोला डी इज द फादर ऑफ C. सी, ओके। आगे E is the son of D. ई इज द, Son of D. ई कौन है? सन है। किसका सन है? देखिए यहाँ पे लिख देना सन। वह तिरछी लाइन तो मैंने बताई नहीं है, ऐसी लाइन कोई भी लाइन तिरछी बोलो, हाँ है ना? नहीं बताई ना ऐसी लाइन कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते ई इज द सन ऑफ डी। फिर आगे क्या रहे? How E is related to B? ई इज Related to B. ई का 20,
ठीक है, ई का बी से, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। तो इसमें ध्यान रखना, इस ई का इस बी से रिलेशन बताना, इसके बारे में बता ये क्या लगता है, ई का बी से रिलेशन, ई के बारे में बताना ई का संबंध क्या है बी से। ठीक है, जैसे मेरा संबंध क्या है, मेरा संबंध आपसे क्या है, मैं शिक्षक हूँ, मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ, मेरा संबंध क्या है, मेरे बारे में बताऊंगी। ठीक है, मैं पूछता हूँ आपका संबंध मुझसे क्या, तो क्या बताओ, आप विद्यार्थी, आप अपने बारे में बताओ, ना कि मेरे बारे में मैं कौन, मैं जो बोलेगा आप विद्यार्थी हूँ। समझ गया नहीं, कोई डाउट इसमें, बोलो। हाँ, अब यहाँ देखिए ई का बी से संबंध बताना, ये ई है और ये बी है। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ समझो, आप ई का फादर ये है और ये सी का भी फादर, दोनों का फादर सेम है, बोलो हाँ है ना, कोई डाउट। तो आपस में बहन भाई हो गए जब पिता सेम समान है ना, ई का पिता भी डी है, सी का फादर भी डी है, तो ई और सी क्या हो गए, दोनों आपस में सगे बहन भाई हो। अब यहाँ देखिए, ई की बहन सी, सी की बहन ए और ए का पति बी, ई की बहन ए और बहन का पति बी। ई अपनी बहन के हस्बैंड का क्या लगेगा, क्या लगेगा ई, बोलो क्या लगेगा, साला लगेगा, ब्रदर है ना, लो क्या लगेगा, ये साला लगेगा। समझ पा रहे हैं, कोई डाउट इसमें। अगर ये क्वेश्चन और पूछ लेता आपसे कि बताइए डी का बी से हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, ये पूछ लेता, या पूछ लेता आपसे बी का डी से पूछ लेता, ये बता देते आपको, या फिर ये पूछ लेता ए का डी से पूछ लेता, तब क्या आंसर बताते आप लोग। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। अगर पूछ लेता बी का सी से पूछ लेता, तब क्या आंसर बताते हैं आप लोग, इनके क्या क्या आंसर बताते हैं बताओ। यहाँ ये कैसे बार बार आउट हो जाता है, इसको ऊपर नीचे करता रहूंगा मैं, ये छोटा हो रहा है, वो जूम करना चाहिए थोड़ा है ना, इतना स्पेस यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है ये बोर्ड। हाँ, तो तूफान आ गया तेरा बीच में नोट कर जल्दी से, बताओ क्या आंसर जल्दी से, इतना आसान क्वेश्चन है इसको तो आंख बीच के सॉल्व कर दोगे। बताओ डी के बारे में, डी क्या बी का, भाई डी की बेटी गलत हो जाएगा, भाई डी की बेटी ये है, ये उसकी पुत्री होगी ना, एंड अजय इसका हस्बैंड है, तो डी क्या लगेगा, क्या लगेगा डी बोलो, हैं अरे ससुर लगेगा नहीं लगेगा। बी का डी से, बी का डी से बताओ, बी का डी से दामाद लगेगा, दामाद जी, जी मेंशन करो यहाँ पे, दामाद जी, आप खुद को हाजिर करते हो। दामाद जी, वो देखिए हम लोग गजब बेइज्जती वाला क्या था, गजब बेइज्जती है, दामाद जी की बेइज्जती हो जाती है ना, क्या ना पंचायती ना सीरीज पंचायत। ए का डी से बताओ, ए का डी से, ए का डी से डॉटर पुत्री, बी का सी से बताओ, ब्रदर इन लॉ, बी का सी से जीजा, जीजा, समझ गया नहीं, एक होते है जीजी, एक होता है जीजा, उसको कहते हैं जी जा तू, जीजी अब आ गया तू जी ले अपनी जिंदगी, देखा जी जा मतलब जी ले ऐसा बोलते हैं, नहीं तो जी जी आ गई तो मैं जीने आराम कर देगी, जी जी आ गई उसे कहते हैं जी जा, जी जा जी, जी दो बार जी आता है, जी जा जी है, और जी जी में जीजा जी का आगे का जी पीछे का जी, तभी तो जी जी बना है, ऐसे ही है भाई, जी जा जी दोनों जी ले लिए, जी जी, जीजा भी जा ही जा रहेगी बस
चले आ गया क्वेश्चन, लिखो इसमें। लिखो P इज द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है। फिर आगे लिखो R इज द मदर ऑफ Q, R Q की माते हैं। R इज द मदर ऑफ Q, R Q की माते हैं। ठीक है, समझ गया अभी? माते नहीं, माता, माते लिखी। एस इज द फादर ऑफ, ये क्या है? एस इज द फादर ऑफ आर, एस आर का पिता है। एस इज द फादर ऑफ आर, एस आर का पिता है। टी इज द मदर ऑफ एस, टी एस की माता है। टी इज द मदर ऑफ एस, टी एस की माता है। ठीक है, आगे देखो। हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी का बी से क्या संबंध है? टी का पी से क्या संबंध? हाउ इज टी रिलेटेड टू, है? हाँ, टी इज द मदर ऑफ एस, T20 वाला टी। हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी का पी से क्या संबंध? What is it? Who's it? बता भैया जल्दी से, इसका आंसर बता दो मुझे। आंसर क्यों नहीं बता रहे हो? बताते क्यों नहीं आंसर? बताइए आंसर। परनानी, P is the brother of Q, P is the brother of Q, P ब्रदर है, किसका ब्रदर है? Q का। R is the mother of Q, R is the mother of Q, R मदर है Q की। S is the father of R, S is the father of R, S father है। T is the mother of S, T is the mother of S। ठीक है, तो T का P से संबंध बताना भाई, कैसे बताओगे आप इसे? T का P से बताओ। देखो ध्यान से, ये इनकी ग्रैंड डॉटर है ना? बोलो, यानी नानी लगी इसकी, ऐसे ही है। और टी नानी है ना आर की, है ना? और ये इसके आर के बच्चे दोनों, पी भी और क्यू भी। तो क्या लगेगी इसकी? क्या लगेगी? परनानी या परदादी भी आप कह सकते, दोनों ही ऑप्शन दिया रहा है, परनानी परदादी।
वैसे परनानी की ज्यादा चांस लग रही है ना। पर वैसे वो उसका बेटे की बेटी है तो टोटल ऐसा होगा। हाँ हाँ? परदादी भी होगी। हाँ परदादी भी कह सकते पापा की मतलब ऑप्शन में लिख कर जो आएगा ना वो लिखा है ग्रेट ग्रैंड मदर। अब परदादी मानो परदादी मानो लिख के यही है। तो हिंदी में भी हिंदी में लिखा है। कभी भी कंफ्यूजन आपको हो जाए ना तो हमेशा फादर की साइड के रिलेशन लेके चलना है, पिता के साइड में। कंफ्यूजन दादा है नाना है दादी है नानी तो दादी माँ। हाँ मेल की साइड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती हमारे सभ्य समाज में। ठीक है हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज। ठीक है ये मेरी मैं नहीं कह रहा हूँ या सर जी आपकी सोच ऐसी मेरी सोच नहीं है। ऐसे टीवी देखो तुम खुद देख लो घर का मुखिया कौन होता है। तुम्हारे घर मुखिया कौन है घर का? पापा की मम्मी। मम्मी भी होती है मुखिया बट है 100-200 घर में एक आदमी। ठीक है जब मम्मी की अर्निंग ठीक होती पापा की नहीं होती मम्मी मुखिया होती है। हाँ समझ गए। घर में होल्ड किसका होता है? दादी का है। दादा तो पहले निकल जाते हैं बचती है दादी। दादी तोड़ कर रखती है घर वालों सबको फिर। हमारी दादी बहुत खतरनाक थी पता है आपको। हमारी दादी गाली बहुत बकती थी। डंडा रहता था उनके हाथ में। ठीक है कड़ा पहनती थी सोने का एक कड़ा यहाँ पे आते और डंडा ले घुमा देती कहीं भी से। बहुत खतरनाक दादी थी। हमारी दादी से हमारे माँ बाप तो हमारा पूरा गांव डरता था। डंडा मार देती थी किसी को वो मार की जाए तो कुछ कह भी नहीं सकता था तो लोग डरते थे हमसे। गाली बकती थी और डंडा मार देती थी। औरतें दूर से भाग जाती थी देख कर। गाली बहुत बकती थी यार। पहले लोग गाली ज्यादा बकते थे मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया ज्यादातर। आजकल लोग इतनी गाली नहीं बजते पहले वाले लोग बकते थे। उनका एक फंडामेंटल राइट था गाली बकना। ठीक है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आर्टिकल मेंशन किया गया उनके लिए कि पुराने लोग जो होते हैं वो गाली पकड़ने का उनका राइट है। समझ में आया इतना अभी क्वेश्चन लिखो एक जगह से। लिखो राहुल मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिका फादर। राहुल की माँ लिखो राहुल की माँ is the only daughter of Monica's father। राहुल की माँ मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। राहुल की माँ मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है आगे लिखो हाउ इज मोनिका's husband related to Rahul? How is Monica's husband related to Rahul? मोनिका का पति का राहुल से क्या संबंध है? कि हिंदी में इंग्लिश में? Rahul's mother is the only daughter of Monica's father। Rahul's mother is the only daughter of Monica's father। राहुल की माँ मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है So how is Monica's husband related to Rahul? तो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है? बाप का।
किसके हस्बैंड? मोनिका। मोनिका। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ माई फादर्स ओनली सन, कौन होगा बताओ? माई फादर्स ओनली सन, मैं ही तो हूँ, है ना? मेरे पिता का एकमात्र पुत्र कौन है? मैं ही तो हूँ, है ना? इस बात का मतलब ये मेरे पिता का एकमात्र पुत्र का मतलब ये है पुत्र एक है, इसका ये मतलब नहीं बच्चा एक है। समझ पाए? पुत्र एक है, बेटा एक है, बहन हो सकती है, पुत्री हो सकती है मेरे पिता की। समझ पा रहे हैं नहीं? बोलो। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। तो कह रहा है राहुल की माँ, ये राहुल है मान लो, राहुल की जो माँ है, राहुल मदर, राहुल की जो माँ है वो मोनिका के पिता, मोनिका, ये मोनिका के पिता, राहुल की माँ मोनिका के पिता, राहुल मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिका फादर, एकमात्र पुत्री है। दोबारा देखिए, राहुल की माँ मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री, कौन है एकमात्र पुत्री? राहुल की माँ। समझ पा रहे हैं? बोलो, राहुल की माँ मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री। तो मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री कौन है? मोनिका ही है एकमात्र पुत्री। समझ पा रहे ना? तो ये मोनिका, तो ये कौन है? ये भी मोनिका ही है। समझ पा? इस पर्सन की एक बेटी या तो ये होगी या तो ये, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए आपके? ये दोनों हो गए सेम। समझ पा रहे हैं? यानी मोनिका ही राहुल की, सॉरी मोनिका जो है वही राहुल की कौन है? मदर है। जो मोनिका की माँ है वो कौन है? मोनिका। ठीक है, अब इसका मतलब पता है मोनिका का पति, ये मोनिका का पति है, जो भी पता नहीं कौन है। मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है? मोनिका राहुल की माँ है, तो मोनिका का पति कौन होगा? कौन हो जाएगा? फादर हो जाएगा। यही हमारा आंसर कहलाएगा। बहुत ही तेजी के साथ इसे नोट कर लो आप लोग। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। There is a family of 6 member A B C D E F. लिखो। There is a family of 6 member A B C D E F. A B C D E F 6 सदस्यों का एक परिवार है। 6 सदस्यों का एक परिवार है। ठीक है, आगे लिखो। A is the husband of B. A B का पति है। A is the husband of B. A B का पति है। ठीक है, आगे लिखो। A B का पति है। आगे लिखो D. D for dog is the son of C. D C का पुत्र लिखो, एक लाइन छोड़ दो, जहां से बोल रहा हूं वहां से लिखो। D is the son of C. D C का पुत्र है। D for dog, C का
पुत्र है, जो कि ए का भाई है। हु इज ब्रदर ऑफ ए, जो कि ए का भाई है। हु इज ब्रदर ऑफ ए। एक बार फिर आपने पूरा बोला। तो क्वेश्चन पूरा करा दो, ठीक है, बाद में बोलता हूँ। लिखो, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ई डी की बहन है, डी फॉर डॉग की बहन है, ई डी की बहन है। फिर आगे लिखो, बी, बी फॉर बॉय, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। बी एफ की पुत्र वधु है, बी एफ की पुत्र वधु। Whose husband has died, जिसका पति मर चुका। Whose husband has died, जिसका पति मर चुका। ठीक है, हैं? बता क्या लिखा था, बता क्वेश्चन। So there is a family. हाँ, there is a family of 6 member A B C D E F। लिख लिया। A is the husband of B, A B का पति है, ठीक है। D is the son of C, who is brother of A। D is the son of C, who is brother of A। B. D is the son of C, who is brother of A। D C का पुत्र, जो कि A का भाई है, ठीक है। E is the sister of D। B is the daughter-in-law of F, whose husband has died। पहला क्वेश्चन लिखो इसमें फर्स्ट। How is F related to C? How is F related to C? F का C से क्या संबंध है? How is F related to C। F का C से क्या संबंध है, ठीक है। अगला लिखो, How many male members? How many male members, ठीक है। तीसरा, Who is E to C? E का C से क्या संबंध है? Who is E to C? E का C से क्या संबंध, बता जल्दी से। क्या आंसर आएगा? मदर 3 और डॉटर। सही है, मदर 3 और डॉटर। एक्सीलेंट। Keep it up.
आंसर क्या है? आंसर मदर 3 और पुत्री। सर एक बार आंसर बोलो। तुम्हारा क्या आंसर है? सन पहले वाले का, फिर 3 मेंबर्स, फिर प्रेसिडेंट। सेकंड सही है, बाकी दोनों गलत था। F is wife of तीन किसी को मर गया फिर और मरे हुए को हटा के 3 है। तभी तो दो होगा ना। नहीं, हटा के 3 होगी। मरे हुए को जोड़ लोगे तो 4 हो जाएंगे। जो मर गया समझो गया। मरे हुए के नाम पे राशन कार्ड से हटा दिया जाता है, वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो जाता है। जो घर में लाइसेंस होंगे बंदूक राइफल को ट्रांसफर कराने पड़ जाते हैं। हमारे फादर की जब डेथ हुई थी तो हम 5 भाई हैं। तुम्हारे फादर के नाम में 2 लाइसेंस थे, एक राइफल का, एक दोनाली का। मतलब एक राइफल नाम का तो वो मदर के नाम पर है वो तो वो दोनों फिर हम 5 भाइयों के नाम पर ट्रांसफर कराने पड़े, क्योंकि डेथ के बाद सब चीज ट्रांसफर करानी पड़ा, चाहे लैंड हो चाहे कुछ भी हो। तो फिर सिस्टर है। हाँ है F सिस्टर है। एफ इज सिस्टर ऑफ सी। एफ सिस्टर है। देखो मैं कह रहा हूँ, एक फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं। कितने लोग हैं इसमें? 6 लोग। 6 लोग आगे बोलो क्या है? ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। इधर देखिए ध्यान से, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? बी कौन है इसकी पत्नी। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। ठीक है, फिर आगे आगे बोलो। D is son of C. डी इज द सन ऑफ सी। अब मुझे डी और सी नहीं दिख रहा है इसमें कहीं भी। क्या कह रहे हैं? डी इज द सन ऑफ सी, ये बोल रहा है आपको। क्या कह रहे हैं? डी इज द सन ऑफ सी हु इज ब्रदर ऑफ। डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, जो कि ए का ऐसी है ना। डी इज द सन ऑफ सी हु इज ब्रदर। डी और सी तो नहीं दिख रहा मुझे। अब ये मिला हु इज ब्रदर ऑफ ए, जो कि ए का भाई। हु किसके लिए आया बताओ? C के sister. हु किसके लिए आता है? सी के। समझ गए ना? हु हुज हुम व्हिच सेकंड पर्सन के लिए आता है। एंड और बट किसके लिए आता है? फर्स्ट वाले के लिए। अगर यहाँ पे एंड होता ना, यहाँ पे एंड होता, तो क्या होता है यहाँ पे? एंड। और होता है किसके लिए आते हैं? डी के लिए। ठीक है, अब यानी यहाँ पर आपको क्या रखना है? डी रखना है। क्या रखना है यहाँ पे आपको? डी। डी इज द ब्रदर ऑफ ए। डी इज द ब्रदर ऑफ डी का भाई। आगे ठीक है, अब इसको दोबारा बोलो। डी सी का पुत्र है। C का क्या जवाब? C का ओह सी आ गया, इसी आ गया यहाँ पे तो। हाँ वो एंड के जो की है ना यहाँ पे तो। हाँ सी इज ब्रदर ऑफ ए। इसको सही कर लेते हैं, तो गलत हो गया। हाँ सी इज ब्रदर। ठीक है, इसी के लिए आया जो कि तो सी ए का भाई है, सी ए का भाई। अब इसको देखो, डी सी का पुत्र। डी इज द सन ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी। आगे बताओ आगे क्या है? आगे पढ़ो। E is sister of D. E is a sister of D.
ठीक है, आगे। B is the daughter-in-law of F. बी इज द डॉटर इन लॉ, बी एफ की पुत्र वधु। किसकी पुत्र वधु है? एफ की पुत्र वधु है। इसका मतलब ये बी जो है ये बी जो है एफ की पुत्र वधु है, एफ की डॉटर इन लॉ है। इसका मतलब ये हुआ ये जो ए है ये एफ का पुत्र होगा, है ना? तभी तो इसकी पुत्र वधु कहलाएगी। समझ पा रहे हैं? यानी इसका जो हस्बैंड है इनका बेटा होगा तभी तो ये इसकी पुत्र वधु कहलाएगी, डॉटर इन लॉ। समझ गए? और जिसका पति मर चुका है, पति किसका मर गया? एफ का या बी का? एफ का पति मर चुका, तो एफ का जेंडर क्या है? माइनस। समझ पाए इस बात? कई बात क्लियर है सबको या नहीं? समझने वाली बात है, नहीं तो कच्चा खा दोगे आप लोग यहाँ पे। समझ पाए नहीं? बस हो गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला एफ का सी से, हाँ देखो एफ का बेटा ए है और ये दोनों भाई है, इसका भी बेटा तो हुआ ही है। एफ क्या कहलाएगी? पहले का आंसर क्या आएगा? माँ। दूसरे का आंसर तो ई का सी से। मेल कितने? ई नेगेटिव। अच्छा ई, सॉरी, अच्छा ई सिस्टर, ई नेगेटिव। ई का किससे बताना है? ई का सी से। भाई ये बच्चे हैं, इसको तो ई क्या कहलाएगी? पुत्री कहलाएगी। अगला क्या है? मेल कितने? 1 2 3 3 मेल होते हैं। ई तो सिस्टर थी ना, इसके तो माइनस आएगा। ई तो सिस्टर ऑफ डी, ये माइनस। समझता है इतना? कोई डाउट इसमें? चले आगे। हेडिंग डालो इसमें इंडिकेशन फॉर्म। इंडिकेशन मिटा दो इसको। इंडिकेशन देखो, इंडिकेट करके बोलता है। लिखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए इंडिकेशन फॉर्म। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है? लिखो पॉइंटिंग टू अ गर्ल, क्वेश्चन लिखिए पॉइंटिंग टू अ गर्ल, pointing to a girl, a boy said, a boy said, she is the only daughter of, she is the, है? नहीं, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली को सिर्फ। She is the only daughter of, she is the only daughter of my wife's grandfather. My wife's grandfather only. My wife's grandfather only. So, how is going to do?
हिंदी में लिखो, पॉइंटिंग टू बॉय, एक पॉइंटिंग टू ए बॉय, पॉइंटिंग टू गर्ल, एक वन साइड, एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादाजी के लड़की का लड़के से क्या संबंध है। इन क्वेश्चन का हिंदी में करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेंगे, मैं समझाता हूँ इसको, नोट कर लो, तरीका सीखना है इसको कैसे सॉल्व करना। Dreams plus success. देखिए आप इधर देखो, हिंदी में सॉल्व करते हैं, पहले नोट कर लिए। लड़की की तरफ संकेत करते हुए लड़के ने कहा, लड़का कह रहा है, कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है लड़की के बारे में। जो कहता है उसको यहाँ लिखते, जिसके बारे में कहा चाहे उसको यहाँ लिखा जाए, चाहे लड़का चाहे लड़की जो भी, ठीक है। क्या कह रहा है वो? लड़का कह रहा है कि इसकी माँ, नहीं, लड़का कह रहा है कि वह कौन? ये शी, इस लड़की की बात चल रही, यह है मेरी पत्नी। ये नहीं कह रहा कि मेरी पत्नी, आगे बहुत कुछ कह रहा है। ये लड़की जो है ये मेरी पत्नी, ये बॉय कह रहा मेरी पत्नी के दादाजी, ये होंगे दादाजी, बोलो मेरी पत्नी के दादाजी, मेरी पत्नी के पिताजी दादाजी, मेरी पत्नी के दादाजी का एकमात्र पुत्र यही होगा, अभी बताया मैंने, एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री। दोबारा देखिए, लड़का लड़की के बारे में करिए, जो लड़की है मेरी पत्नी के दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री। कौन एकमात्र पुत्री? वो लड़की जिसके बारे में वो इशारा कर रहा था। समझ पाए इस बात को? लड़का लड़की के बारे में कहिए, लड़की मेरी पत्नी के दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री। कौन है एकमात्र पुत्री? वो लड़की जिसके बारे में वो इशारा कर रहा। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जो बंदा है इसकी एक बेटी है, या तो ये होगी या तो ये होगी, दोनों फीमेल है। इसका तो ये दोनों क्या हो गए? सेम पर्सन। कौन हो गए? दोनों पर्सन सेम पर्सन, ठीक है। ये गलत, ये भी वही गलत जिसके बारे में ये इशारा। तो गर्ल का बॉय से क्या संबंध हो जाएगा? बोलो भाई, क्या संबंध हो जाएगा? भाई। समझ पाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे आपसे। नोट कर लो इसको, इंग्लिश में सॉल्व कराते हैं, इंग्लिश में कैसे सॉल्व करना है आपको।
हो गया? बोलो। अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व कर, देखो ध्यान, इंग्लिश में सॉल्व करने का आप कुछ बात ध्यान रखनी होगी। जैसे कि ये बात है आपकी, ये ले लेते, ठीक है। देखो ध्यान रखना, पॉइंटेड टू एक बॉय ए गर्ल सेट, ठीक है। बॉय कह रहा है किसके बारे में? लड़की के बारे में। क्या कह रहा है? शी कौन? ये लड़की होगी, शी, इसके बारे में। अब आपको पढ़ना कहाँ? आपको पढ़ना है इसको, शी के बाद में आपको पढ़ना है इसको, माई वाइफ ग्रैंडफादर ओनली, इसको पूरे को पढ़ना है। और ये छूट चुका है आपका ये वाला, इसको आपको यहाँ पर प्लस कर लेना, ध्यान रखने वाली बात है। कैसे पढ़ना? शी को ले लड़की, माई वाइफ ग्रैंडफादर ओनली सन, लड़का कह रहा माई वाइफ ग्रैंडफादर ओनली सन, ओनली सन, और ये बाद में ये जुड़ गया ओनली सन और ओनली डॉटर। समझ पा रहे हैं नहीं? कोई डाउट? शी की इज के बाद वाला और माई से पहले और जो भी कंटेंट है उसको बाद में प्लस कर दें, इंग्लिश मीडियम वाले। या हिंदी में करोगे इसको तो और ज्यादा आसान है, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो देखो इसकी ओनली डॉटर है, ये डॉटर, तो ये कौन है? ये भी डॉटर है, जिसकी बेटी तो एक ही है भाई। तो ये दोनों पर्सन क्या हो गए? सेम पर्सन हो गए। तो ये भी गर्ल है, तो ये भी वही गर्ल है जिसके बारे में ये इशारा कर रहा था। तो गर्ल का क्या संबंध है? उसका धार्मिक, सॉरी, धर्म पत्नी हो गया। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है? समझ में आया? यहाँ दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, एक में तो वहां पे ही और शी लिखा रहेगा वह है, और दूसरे में यहाँ पे हिज मदर, हर मदर, हज हस्बैंड, हिज फादर, हिज ब्रदर, इस तरह लिखा रहता है। तब टाइप, तब ये पहला क्वेश्चन तो ये था, अब दूसरा क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन चेंजेस ये है, शी की जगह पे इसने हर मदर कर दिया, बहुत ऊपर लिख दी, तो बाहर ही चला गया, ठीक है। हर मदर, हर मदर, हर मदर, हर मदर, उसकी माँ, उसकी माँ। अब बता, दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे में अगर चाय मट्ठी मिल जाती कितना मजा आ जाता। और भी सबसे बहुत चाय मट्टी जोड़ते होंगे यहाँ पे आके, या नहीं पीते चाय मट्टी? और ये सभी तो मट्टी जैसी हो रहे हैं तो। बहुत घनिष्ठ मित्र है अरविंद सर मेरे। बड़े याद नहीं है सर अरविंद सर। 11 क्या बोलते हैं? 11। अब तो बहुत इम्प्रूव हो गए, पहले तो बहुत लैंग्वेज वैसी थी उनकी, जब 2016, 15-16, 10 साल पहले। बहुत महान फैकल्टी है अरविंद सर, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। क्या आंसर आएगा?
Do not stop. सर डॉटर देखिए मैं कराता हूँ खुद तभी तो मैं सोचूं गायब कैसा ना होगा। देखिए लड़की की तरफ संकेत करते हुए लड़का कहता है, क्या कौन रहा है? लड़का लड़की की ओर संकेत करके कह रहा है, क्या कह रहा है? उसकी माँ, किसकी माँ? किसकी माँ? लड़की की माँ, इसकी माँ। पहले लड़की के बारे में बात कर रहा था। उसकी माँ, किसकी माँ? लड़की की। उसकी माँ मेरी पत्नी, ये नहीं कह इसकी माँ मेरी पत्नी, आगे वो बहुत कुछ कह रहा। इसकी माँ मेरी पत्नी के दादाजी, ये हो गया दादाजी। दादाजी का एकमात्र पुत्र यही हो गया। दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्र। दोबारा देखो, लड़का लड़की के बारे में कह रहा है, इसकी माँ मेरी पत्नी के दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्र। कौन एकमात्र पुत्र? उस लड़की की माँ। पहले कौन थी एकमात्र पुत्र? पहले वही लड़की थी एकमात्र पुत्र। यहां से लास्ट का रिलेशन, यहां से लास्ट का रिलेशन को अगर आपने लिंक करना सीख लिया तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। रिलेशन ही नहीं बन पाए तो क्या समझ पाओगे इसका क्या रिश्ता है किससे? समझ पा रहे हो नहीं? तो यहाँ से लास्ट का रिलेशन और यहाँ से लास्ट का, दो एंड होते हैं ना, एक बोल रहा है किसी के बारे में, तो उन दोनों का लिंक क्रिएट करना है ना आपको, ब्रिज बनाना दोनों के बीच में, ताकि हम वहां पे देख सके कौन किसका क्या लग रहा है। समझ पाए इस बात को या नहीं समझ पाए? अब देखो, इसका बेटा है ये, सॉरी बेटी, और इसकी बेटी है ये, अब बेटी है एक, इसका मतलब ये क्या हो गए? दोनों सेम पर्सन हो गए, सेम या नहीं? ये लड़का है, ये इसकी पत्नी, तो ये कौन है? ये भी पत्नी, और पत्नी की बेटी तो इसकी भी बेटी होगी या नहीं होगी? बोलो हाँ है ना? बस जब दोनों सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये इसकी पत्नी तो ये भी पत्नी होगी, और पत्नी की बेटी खुद की भी बेटी हो गई या नहीं हो गई बेटी? समझ पाए नहीं? कोई डाउट इसमें? नॉट कोई। यहाँ भी बना सकते थे अगर तो कंफ्यूज हो। यहाँ देखते हैं उसको, गर्ल आ जाए तो गर्ल का बॉय से क्या संबंध? बेटी का संबंध। ठीक है, नॉट कोई से जल्दी से पर क्वेश्चन लिखो कुछ इसमें। और दिल्ली में कौन जीत रहा है? दिल्ली में बीजेपी 55 सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की, सुनने में आया है। आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही हैं, बीजेपी की 10 सीट आ रही हैं, और कांग्रेस की 5 सीट आ रही है। अग्रवाल जी बता रहे थे ऐसा। अग्रवाल जी तो ऐसा कह रहे थे। तुम गुप्ता जी क्या करें बताओ? गुप्ता जी क्या करें? शर्मा जी, बंसल, कंसल, नागर, सब कोई कुछ क्या क्या कह रहे बताओ। यहाँ नागर तो कुछ कह नहीं रहे। नागर की बहुत बड़ा स्वयं सिंह नागर बहुत बड़ा लीडर है। पारस दूध का काम है उनका बड़ा। पारस ही नाम है उनका, नाम पारस। हो गया?
क्वेश्चन लिखिए इसमें एक, लिखिए पॉइंट टू ए फोटोग्राफ मनीषा सैड। ये फोटो की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ मनीषा सैड। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, he is the only son of, he is the only son of, father of my sister's brother. He is the only son of, father of my sister's brother. ठीक है, वह मेरी बहन के भाई के पिता, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। का एकमात्र पुत्र है। So how is photograph related to मनीषा? फोटोग्राफ का मनीषा से क्या संबंध है? How is photograph related to मनीषा? फोटोग्राफ का मनीषा से क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन दोबारा सुन रहा हूँ। ये है क्वेश्चन। हाँ अभी कराता हूँ, अभी जाओ। सर इसमें फोटो का वो बता दो, फोटो में जो भाई है। सोशल मीडिया विज्ञापन और ये साइबर अपराध
आया आंसर? Yes, sir. भाई हाँ, देखिए ध्यान से बोलो कुछ, मिटा दो इसको तो। देखो बोलना क्या है क्वेश्चन में। Pointing to the photograph. एक फोटोग्राफ के इशारा करके मनीषा कह रही है। कौन कह रही है? मनीषा। क्या कह रही है? He is the only son. कि जो फोटो ही के भाई है, मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र। कौन है एकमात्र पुत्र? फोटो के बारे में बात कर रही है मनीषा। फोटो को देख के गई, जो फोटो है मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र, यानी मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। समझ गया नहीं? और ये कौन है? इसके पिता का ये पुत्र, तो ये कौन? ये भी पुत्र है। और बेटा कौन है? एक। इसका तो ये दोनों क्या हो गए? ये सेम पर्सन। जब इसका ये पुत्र है तो ये भी पुत्र है, तो ये तो दोनों, इसका ये भी फोटो ही हो गया। फोटो मनीषा से क्या समझ जाए? बोलो भाई का। समझ पाए? समझ में आ गया? तो पीछे पूछ रहे थे कौन सा? इसमें क्या दिक्कत आ गई बताओ? ये देखो, ये कह रहा है लड़का कह रहा है लड़की के बारे में। ये तो कौन सा तय वाला? इसमें क्या दिक्कत आ गई तुम्हें? यहाँ देखो, ये कह रहा है हिंदी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम है। लड़की तो संकेत करते, लड़का कह रहा है, लड़का कह रहा है लड़की के बारे में। क्या कह रहा है? इसकी माँ, इस लड़की की माँ, मेरी पत्नी के दादाजी, दादाजी हो गया का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्र। समझ गया नहीं? लड़का लड़के के बारे में कह रहा है, इसकी जो माँ है मेरी पत्नी के दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री। कौन है एकमात्र पुत्र? उस लड़के की माँ। समझ पाए? तो देखो ध्यान से, इसकी ये बेटी, ये सी बेटी, इधर आपस में कौन हो जाएंगे? सेम पर्सन हो जाएंगे। बस ये लड़का, ये इसकी पत्नी। तो अब इसको यहाँ बना लो तुम इस चीज को, जब सेम होगा तो गर्ल यहाँ आएगी। गर्ल का बॉय से क्या संबंध जाएगा? पुत्री का संबंध। समझ पाए नहीं? सिंपल ही तो है। इसके जैसे तो पहले वाले जरा बस यहाँ पे सीता आभार मत करो। पहले इसका इससे रिलेशन था, अब इसका इसके बेटे, इसकी माँ से रिलेशन। ठीक है? अब उस लड़की की माँ के बारे में बात चल रही थी। पहले उस लड़की के बारे में बात चल, वो लड़की के बारे में कह रहा था पहले, अब उस लड़की की माँ के बारे में कह रहा था। ठीक है? क्वेश्चन लिखो, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन करा हुआ, देखो ये उसको समझ में आया तो मेरे। लिखिए, pointing to a lady, a man said. Pointing to a lady, a man said. एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। इस आदमी ने क्या कहा? हर हस्बैंड्स मदर, उसके पति की माँ। हर हस्बैंड्स मदर, उसके पति की माँ, इज द वाइफ ऑफ, इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। उसके पति की माँ मेरे उसके पति की माँ मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। ठीक है? हु इज मैन टू लेडी, आदमी का महिला से क्या संबंध है? Pointing to a lady, a man said, her husband's mother is the wife of
इज द वाइफ ऑफ महिला की तरफ इशारा कर रहे हैं। माई फादर्स ओनली सन, इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, हु इज मैन टू लेडी। Sir, who is like to? लेडी, पत्नी। daughter है। मतलब आदमी की महिला से क्या संबंध है? आदमी के बारे में बताना है, आदमी क्या है? ससुर होगा। हैं? ससुर होगा। असुर, बिल्कुल सही है। ससुर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब बताया उन्होंने। एक्सीलेंट एफर्ट, तो साथ साथ हमने एक्सीलेंट जवाब दिया है। इसी के साथ आपको मिलती है नई चमचमाती हुई बुलेट। नीचे पार्किंग में लग रही हो कि ले जाना, ठीक है? नीचे पार्किंग बुलेट लग रही है, नीचे पार्किंग में। अरे बहुत सारी बुलेट है, कोई सी ले जाना। ऐसी कैसे ले जाना? मैंने बोल दिया नहीं, आप बोलते, सर ने बोला। ठीक है। हो गया? देखो क्वेश्चन में कह रहा है, पॉइंटिंग टू लेडी ए मैन सेड, एक मैन कह रहा है लेडी के बारे में। मैन कह रहा है लेडी के बारे में, हर हस्बैंड्स मदर, हर
हस्बैंड्स मदर, सही है, क्या करें, हर हस्बैंड्स मदर, सही है ना, हर हस्बैंड्स मदर, उसके पति की माँ, उसके पति की माँ, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसके पति की माँ मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र की पत्नी, समझ पाए नहीं, एकमात्र पुत्र की पत्नी, क्लियर है बात, बोलो, ठीक। तो इस मैन का इससे क्या संबंध है बताओ। अब यहां देखो ध्यान से, ये मैन, ये इसकी पत्नी, पत्नी का बेटा, तो इसका भी बेटा हुआ है नहीं, बोलो, और इसकी वाइफ, तो ये मैन अपने बेटे की वाइफ का क्या लगेगा, बोलो, ससुर, क्या लगेगा, ये फादर इन लॉ लगेगा, फादर इन लॉ, समझ पाए, नोट कर लो बिल्कुल ध्यान से इसको, बहुत अच्छे से, बहुत ही ध्यान से नोट कर लो इसको, कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखो इसमें, लिखो, पॉइंटेड टू ए बॉय ए गर्ल सेड, एक लड़के को संकेत करते एक लड़की ने कहा, पॉइंटेड टू ए बॉय ए गर्ल सेड, एक लड़के को संकेत करते लड़की ने कहा, ही इज द ओनली सन ऑफ, he is the only son of my father-in-law's only son, he is the only son of my father-in-law's only son, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल, लड़के का लड़की से क्या संबंध है, लड़के का लड़की से क्या संबंध है, क्या लिखा तुम बताओ, pointed to a boy a girl said, he is the only son of my father-in-law's only son, how is girl related to boy, how is boy related to girl,
क्या आंसर आएगा? देखो ध्यान से देखो सभी लोग। देखिए, पॉइंटिंग टू बॉय एक गर्ल सैड, एक लड़के की ओर इशारा करते लड़की कह रही है, लड़की कह रही है लड़के के बारे में, क्या कह रही है? वह मेरे ससुर के, ये जो है ये मेरे ससुर के, मेरे ससुर यही तो क्या, मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, यही तो एकमात्र पुत्र, मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र। हो गया क्वेश्चन आपका। बोलो तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? लड़की लड़के, ये जो लड़का है मेरे ससुर यानी इसके हस्बैंड का ससुर का एकमात्र पुत्र, इसका पति, और पति का बेटा इसका। समझ गए? तो क्या आंसर लगाओगे इसका? समझ पा रहे या नहीं है? एक क्वेश्चन लिख लो, आप इतना फोर्स कर रहे हो देखो है? लड़की कह रही लड़के, बड़े बात पीछे, लड़की के लड़के माने जो लड़का है, ठीक है, मेरा ससुर, इसका हस्बैंड हो गया, मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र, इसका हस्बैंड है ना, एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र ये लड़का हो। समझ गए? हाँ। अभी तो रिपीट किया था किसमें? यही वाला क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी? इंग्लिश। क्या लिखा तुमने बताओ? Pointing to a boy, a girl said, "He is the only son of my father-in-law, only son." ओनली? Son. हाँ, आगे? How is boy related? सही तो है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है बिल्कुल। एक क्वेश्चन लिखो इसमें, एक क्वेश्चन लिखो इसमें लीजिए। पॉइंट टू बॉय गर्ल सैड, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बॉय ए गर्ल सैड। अरे क्या ठोक पिट होने लगी यहाँ पे? His father is the only son of, his father is the only son of, his father is the only son of my grandfather, wife's only son, my grandfather wife's only son। हिंदी में लिखो, उसका पिता मेरे दादाजी की पत्नी के, उसका पिता मेरे दादाजी की पत्नी के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है। उसका पिता मेरे दादाजी की पत्नी के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल, लड़के का लड़की से क्या संबंध है? इंग्लिश में क्या था? हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल, ग्रैंडफादर के बाद उसकी मदर। क्या लिखा? Father is the only son of my grandfather wife's only son, my grandfather wife's only
son. How is boy related to girl? लड़के का लड़की से क्या संबंध? जल्दी बताओ उसे। उसका आंसर है भतीजा, भतीजा, भतीजा। नेफ्यू का आंसर आएगा क्लास डिसमिस। और सब चीज मैं ही एक्सप्लेन कराऊंगा, तुम भी तो कुछ एक्सप्लेन करो। आई एम जस्ट ओनली एक्सप्लेनर। इसका उत्तर मैंने बता दिया, बाकी कार्यवाही आप लोग करें। भाई बहन नहीं है, भतीजा। कैसे वही तो सवाल है, कुछ सवाल जो अक्सर सवाल रह जाते। देखो मैं करा देता हूं उसे। पॉइंटिंग टू ए बॉय ए गर्ल फ्रेंड, एक लड़की कह रही है लड़के के बारे में, क्या कह रही है? हिज फादर, उसका पिता। माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर। वाइफ, ओनली सन, ओनली सन, और फिर ओनली सन। दोबारा देखो, लड़की लड़के के बारे में कह रही है, इसका जो पिता है मेरे दादाजी की पत्नी के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र। कौन है एकमात्र पुत्र? उसका पिता। लड़की लड़के के बारे में कह रही है, इसका जो पिता है मेरे दादाजी की पत्नी के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है। कौन है एकमात्र पुत्र? उसका पिता। समझ गए? अब देखो, इसका बेटा ये है और इसकी बेटी ये है, तो ये दोनों आपस में कौन हो गए? ये दोनों बहन और भाई। ठीक है। अब इस लड़के का लड़की से, लड़की का पिता, पिता की बहन, ये लड़का अपने पिता की बहन का क्या लगेगा? मैं अपने पिता की बहन का क्या लगूं? भतीजा। मेरे पिता की बहन क्या लगेगी? मेरी बुआ। मैं बुआ का कौन हूं? भतीजा। तो आंसर क्या लगाओगे? भतीजा, नेफ्यू। कोई भरम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? है? आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मेरी आप लोगों से मौद्दीवाना गुजारिश है, आप इनके सवालों को जरूर घर पे जाके थोड़ी तवज्जो और तवक्को से इन्हें देखें, थोड़ी अहमियत दें।